इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 करने के बाद प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 प्रश्नावली 1.1। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस प्रश्न में एक चीज आया है, अधिकतम संख्या, और 616 है और 32 सदस्यों वाली संख्या है। तो इस दोनों का जो HCF होगा वही इसका अधिकतम संख्या, स्तंभ की अधिकतम संख्या होगी। यानी 616 और 32 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हल करेंगे और इसका जो HCF होगा वही इसके अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। साथियों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम हल। हल में लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF होगा। 32 का HCF होगा, यानी 616 और 32 का जो HCF होगा वही इस स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 616 जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खोला होगा और 32 यहां पर लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें मिलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या मिलता है। तो इससे हमको क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई संख्या a है, इसको यदि किसी संख्या से हम भाग देंगे, मान लीजिए 2 से, तो यहाँ q होगा, यहाँ r होगा। तो a बराबर 2q प्लस r, यानी भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसी तरह इसको भी मुझे सॉल्व करना है। 616 और 32, 616 को भाग देंगे सबसे पहले और 32 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 32 से भाग देंगे। तो यदि इसको 32 से भाग देते हैं तो 32 दूना 64, तो 32 से कम 32, 11 में से गया 9 और ये हो गया 5, और 5 में से 3 गया तो ये हो गया 2, 59 फिर 6 उतर जाएगा। और इसको यदि 32 को 9 से भाग लगाते हैं तो 9 से भाग लगाते हैं, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28, ये 28 हो जाएगा। और इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो 8, और फिर ये आपको आगे हो गया 8, 8 में से 8 गया तो 0, और ये फिर हो गया आपको 8 में से 8 गया तो 0, या सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 में से 2 गया तो 0, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये 8 बच गया। अब हमको क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे लिखना है। इस पूरे प्रोसेस को, यानी पहले लिखेंगे 616, स्थिति नंबर 1 देकर यहाँ पे लिखेंगे 616 बराबर 32 गुना 19 और प्लस में 8, और यहां लिखेंगे
कि शेषफल इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्या लिखेंगे? शेषफल इज इक्वल टू नॉट जीरो। शेषफल जो है जीरो के बराबर नहीं है। फिर इसको सॉल्व करेंगे। यदि अब 8 को हमें भाजक बनाना है और पहला वाला भाजक को भाज्य बनाना है 32, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर इस पूरे प्रोसेस को लिखेंगे और यहां पर इसको लिखेंगे 2 नंबर स्थिति देकर, नंबर 2 देकर 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। अब यहां पे लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 0। शेषफल जो है वो 0 के बराबर है। शेषफल किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करता है कि जब शेषफल 0 आ जाए उस वक्त का जो भाजक होगा वही दोनों संख्या का क्या होगा? HCF होगा। यानी ये 8 जो है ये 616 और 32 का क्या होगा? HCF होगा। तो इसलिए लिखेंगे अतः 616 और 32 का 616 और 32 का HCF 8 होगा। HCF 8 होगा। इसलिए यहां पे लिखेंगे, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी? 8 होगी। 8 होगी। ये था आपका प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट्स आप बनाते चलें और इसको 1-2 बार जरूर देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए। आपके लिए और भी वीडियो अपलोड हो चुका है एनसीईआरटी का, कक्षा 10वीं का गणित का। आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।